हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी। मैं जब पेशेंट्स को काउंसलिंग करता हूँ, ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, तो पेशेंट्स का कॉमन डाउट रहता है कि आपके सारे लेज़र मशीन कैसी होती है, लेज़र कैसे चलता है, उसके अंदर आप क्या यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको मेरी एक मशीन्स दिखाने वाला हूँ जो हम डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब पेशेंट को इंटरवेंशंस करते हैं, कोई भी प्रोसीजर्स करते हैं, उसके अंदर यूज़ में आती है और उससे ट्रीटमेंट एकदम अच्छा होता है। सो ये हमारी 1940 नैनोमीटर की लेज़र मशीन है। ये लेटेस्ट लेज़र मशीन है। वेरिकोज वेन के लिए लेज़र के लिए एक 1140 आती है, एक 920 आती है और एक 1940 आती है। तो 1940 वाला लेटेस्ट लेज़र मशीन है और ये उसके लेज़र का फाइबर है, ये उसका कनेक्शन है। उसके साथ साथ ये हमारी माइक्रोवेव एब्लेशन की मशीन है, जो कि हम लोग थायराइड एब्लेशन, थायराइड की जो ग्रंथि का गांठ होता है उसको एब्लेशन करने के लिए या फिर इसको श्रिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही इसी मशीन से हम लोग लीवर के अंदर कोई कैंसर रहा, किडनी के अंदर कोई सिंगल कैंसर का गांठ रही, तो उसको भी कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। अंदर के अंदर उसको जलाते हैं, उसको हम लोग माइक्रोवेव एब्लेशन या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऐसे बोलते हैं, ताकि वो गांठ अंदर से पूरी सिकुड़ जाए और जल जाए। ये हमारी पेनम्ब्रा थ्रोम्बेक्टमी मशीन है, पेनम्ब्रा थ्रोम्बस सक्शन मशीन है। यह मशीन क्या करती है कि जब हम इस मशीन के इस कनेक्शन को कैथेटर को कनेक्ट करते हैं, जो कैथेटर पेशेंट की ब्लॉक्ड या फिर ब्लॉकेजेस में जाते हैं, तो वहाँ से इस मशीन के माध्यम से हम लोग क्लॉट्स खींच के बाहर निकालते हैं, क्लॉट को सक करते हैं और वो क्लॉट्स जब आते हैं तो इसके अंदर जमा होते हैं। तो हमको समझता है कि हम लोग कितने क्लॉट्स बाहर निकाल पा रहे हैं और कितने क्लॉट निकल रहे हैं। उसके बाद में ये हमारी नई यूएसजी की मशीन है और ये हमारी कैथ लैब की मशीन, जो मेन मशीन सबसे बड़ी मशीन है और ये बहुत कॉस्टली मशीन है। इसके अंदर हम लोग 2D एंजियोग्राफी, 3D एंजियोग्राफी कर सकते हैं। ये उसका सियाम है, आप देख सकते हैं। मशीन को हम रोटेट कर सकते हैं और ये लेड शील्ड है जो हम लोग रूटीन प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। लेड शील्ड इसलिए होती है क्योंकि ये जो पेशेंट हम लोग करते हैं तो पूरी प्रोसीजर क्ष किरण या फिर एक्सरे की गाइडेंस में करते हैं। और आप सबको मालूम ही होगा कि एक्सरे से, क्ष किरण से हमको किसी को भी कैंसर का खतरा होता है, जो एक सर्टन मात्रा में या फिर बहुत प्रोलॉन्ग मात्रा में रहते हैं। तो इसलिए हम जब प्रोसीजर करते हैं तो इसका सहारा लेते हैं। हम लोग ऐसे लेड एप्रन पहनते हैं, थायराइड कॉलर पहनते हैं, सो दैट इस थायराइड कॉलर से हमको रेडिएशन का डायरेक्ट एक्सपोजर ना मिले। और ये जो लेड एप्रन हम पहनते हैं उससे हमारे 99.9% रेडिएशंस को हमको रोक पाते हैं, उससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। थैंक यू।